दोस्तों, जब आप विराट कोहली का नाम सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? एक ग्रेट बैट्समैन। जब आप शाहरुख खान का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी पिक्चर आती है? किंग ऑफ द बॉलीवुड। और जब आप माइकल जैक्सन का नाम सुनते हो तो आप सबसे पहले क्या सोचते हो? एक ग्रेट डांसर। मानो अगर विराट कोहली अपनी अर्ली एज में क्रिकेट सीखते समय किसी और चीज़ को भी साथ ही सीख लेता तो क्या वो आज एक ग्रेट बैट्समैन बन पाता? अगर शाहरुख खान अपनी एक्टिंग सीखने के एज में कुछ और सीखता या किसी दूसरे चीज़ पर फोकस करता तो क्या वो एक ग्रेट एक्टर बन पाता? इसी तरह अगर माइकल जैक्सन डांसिंग सीखते समय क्रिकेट या बास्केटबॉल सीखता तो क्या वो एक ग्रेट डांसर बन पाता? इन तीनों को लोग इसी वजह से जानते हैं क्योंकि ये तीनों टॉपर है। इनके टॉपर होने की वजह है मतलब सिर्फ एक चीज, इन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया। जब मैं स्कूल में था तो वहाँ मेरा एक दोस्त अच्छा बैट्समैन था। उसे देखकर मैं सोचता था कि मैं भी एक बैट्समैन बनूंगा। जब मैं हाई स्कूल पहुंचा तो वहाँ मेरा एक दोस्त बहुत ही अच्छा डांसर था। उसे देखकर मैं मन ही मन डिसाइड करता था कि मैं बड़ा होकर डांसर बनूंगा। और जब मैं कॉलेज पहुंचा तो वहाँ मुझे एक्टिंग का शौक चढ़ा और इसी तरह कहीं गोल सेट करके मैं इनमें से कुछ नहीं बन पाया। वहीं अगर इन तीनों में से मैं किसी एक चीज पर फोकस कर पाता तो मैं आज जरूर कुछ बन पाता। जिस तरह एक पेपर को मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाने के लिए एक ही जगह फोकस करना पड़ता है, हमें पेपर जलाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को एक ही जगह रखना पड़ता है। तो मैं आपके साथ इस बुक में से कुछ प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ जिससे आप भी एक चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। द डायनामो इफेक्ट। एक डायनामो उससे कहीं ज़्यादा बड़े डायनामो को गिराने की ताकत रखता है। अगर हम सिर्फ 2 इंच के डायनामो से स्टार्ट करें तो जो 18 डायनामो गिरेगा उसकी हाइट लीनिंग टावर ऑफ पिसा जितनी होगी। जो 23 डायनामो गिरेगा उसकी हाइट पेरिस के आईफिल टावर जितनी होगी। और जो 57 गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून तक की बराबर होगी। वहीं आज का गिराया हुआ डोमिनो फ्यूचर में ऐसा डोमिनो गिराने की ताकत रखता है जो उससे कई लाख गुना बड़ा है। और इसी डोमिनो इफेक्ट प्रिंसिपल की तरह हमें अपने गोल सेट करने चाहिए। एग्जाम्पल दे के बताऊं तो मुझे एक दिन में 1000 बुक्स पढ़नी है जिसे मैं मेरा समडे गोल कहूंगा। जो मेरा सबसे लास्ट और बड़ा डोमिनो होगा जिसे मैं गिराना चाहता हूँ, तो उस बड़े डोमिनो को गिराने के लिए मुझे सबसे छोटा डोमिनो गिराना पड़ेगा। मतलब मेरा समडे गोल ईयरली, मंथली, वीकली और डेली इन सारे गोलों से गुजरते हुए आता है राइट नाउ जो सबसे छोटे डोमिनो के बराबर है। अगर मैं अभी बुक एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू करूंगा तो मैं एक दिन में 1000 बुक पढ़ पाऊंगा। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक मुझे 1000 बुक के डोमिनो को गिराने के लिए मुझे अभी इसी समय सबसे पहला पैराग्राफ का डोमिनो को गिराना होगा। तो डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल के मुताबिक ये मतलब निकल के आता है कि आप अपने सबसे बड़े गोल के प्रोसेस को विजुअलाइज और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। और जो सबसे पहला और छोटा हिस्सा होगा वो होगा आपका राइट नाउ। तो उसे अभी के अभी स्टार्ट कर दो क्योंकि सक्सेस धीरे धीरे बिल्ड होता है। अगर आपको मल्टी मिलियनियर बनना है तो आपको पहले मिलियनियर बनना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको बिलियनियर बनना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग। अगर आपसे कोई कहे कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं तो समझ जाना कि वो फेक रहा है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, इवन कंप्यूटर भी नहीं। मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर से जो एक काम से दूसरे काम इतने स्पीड में शिफ्ट होता है कि हमें लग रहा है कि ये एक समय पर 2 काम करता है, बट वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा होता है। जगलिंग भी एक इल्यूजन ही होता है। देखने वालों को लग रहा है कि वो एक समय पर तीनों बॉलों को घुमा रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक ही बॉल को छोड़कर टॉस करता है और ये काम वो इतनी स्पीड में करता है कि हमें लगता है कि वो तीनों बालों को एक साथ घुमा रहा है। मल्टीटास्किंग ना ही एफिशिएंट है और ना ही इफेक्टिव। इसलिए मल्टीपल टास्किंग करने के बजाय आप अपने एक ही काम पर फोकस रहो जिससे आप काम बहुत ही आसानी से और कम टाइम में कर पाओगे। तीसरा प्रिंसिपल है विल पावर इज लिमिटेड। हमारी विल पावर मोबाइल की बैटरी की तरह होता है जो सुबह उठने के टाइम फुल चार्ज रहती है और शाम होते होते कम हो जाती है। इसलिए हमें इम्पोर्टेंट कामों को सुबह ही करना चाहिए। जैसे मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इसी तरह हमें विल पावर को चार्ज करने के लिए सही थॉट्स की जरूरत होती है। इसलिए आप बुक्स या मोटिवेशन वीडियो देखकर एनर्जेटिक फील करते हो क्योंकि उस टाइम आपके विल पावर को चार्ज मिल रहा होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम 1 या 2 दिन तक ही मोटिवेट रहते हैं और उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। मोबाइल की बैटरी भी हमेशा के लिए चार्ज नहीं रह सकती है, उसे बैक टू बैक चार्ज करना पड़ता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब आपके पास विल पावर हो तो उसी टाइम आपको अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, वरना आपकी विल पावर वेस्ट हो जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको द वन थिंग से बताई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।